नमस्कार। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना एक कठिन संघर्ष बन चुका है और इसी संघर्ष का एक नतीजा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां हजारों प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह प्रदर्शन केवल नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध नहीं, यह एक संपूर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जरा एक बार इस वीडियो पर आप गौर फरमाइए। ये जो वीडियो आपने देखी, ये बार बार छात्रों को संघर्ष की राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। और इस विरोध के मूल में नॉर्मलाइजेशन की वह प्रणाली है जिसे परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आधार माना जाता है, लेकिन छात्र इस प्रणाली को अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हैं। हर शिफ्ट में प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग होता है और जिसके चलते नॉर्मलाइजेशन में किए गए बदलावों से छात्रों के वास्तविक प्रयासों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाता है। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी पीसीएस प्री 2024 आरओ एआरओ प्रारंभिक 2023 की परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में कराने की योजना है और यही छात्रों के गुस्से का मुख्य कारण है। वे एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं ताकि सभी परीक्षार्थियों के साथ समानता बरती जा सके। और यह पहली बार नहीं है जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हुआ है। 2019 में एसएससी परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए थे, जहां छात्रों ने इस प्रणाली को अपने भविष्य पर एक अवरोध बताया था। हाल ही में देश के अन्य राज्यों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी खामियों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के चलते बड़े प्रदर्शन देखे गए। यह बताता है कि यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में यह एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। छात्रों ने इस विरोध को एक शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से शुरू किया था, लेकिन आश्वासन न मिलने के कारण यह उग्र होता जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र आयोग के मुख्यालय पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। हालात ये है, आयोग के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और जिससे वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड और आरएएफ तक को लगाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आरोप भी झेला है, जिससे कई छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस विरोध में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि लगातार बदलती परीक्षा प्रक्रिया और नीतिगत स्थिरता उनके भविष्य पर संकट खड़ा कर रही है। परीक्षा की तारीखों में बदलाव, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रणाली सभी मिलकर छात्रों के आत्मविश्वास को कमजोर कर रही है। यूपी लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं की तारीखें भी इस विवाद को और जटिल बना रही है। पीसीएस प्री 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 सितंबर को होनी है। छात्रों का कहना है कि इन तारीखों पर कई छात्र अन्य राज्यों में परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिससे उन्हें एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों के इस विरोध को केवल एक और आंदोलन मानकर अनदेखा कर दिया जाएगा, या क्या ये परीक्षा प्रणाली और नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए एक चेतावनी साबित होगी? क्या हम इस समस्या का अस्थायी समाधान देखेंगे, या फिर सरकारी नौकरी की ओर कदम बढ़ा रहे युवाओं को बार बार इस तरह के संघर्ष में झोंका जाएगा? ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा पद्धति का नहीं है, बल्कि शिक्षा और रोजगार के प्रति व्यवस्था के रवैये पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है, जो समाज के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यही हमारे देश के युवाओं के भविष्य का रास्ता है? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।